हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। हमारे साथ श्री रघुनाथ तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब माथ तो किस बात की चिंता। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्रायां जगन्नाथाय ते नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। श्रीला प्रभुपाद की जय। रामं लक्ष्मण पूर्वजं रघुवरं सीतापति सुंदरं काकुत्स्थं करुणामयं गुणनिधिं विप्रियं धार्मिकं राजेन्द्रं सत्यसन्धं दशरथतनयं श्यामलं शान्तमूर्ते वन्दे लोकाभिरामं रघुकुलतिलकं राघवं रावणारिं दक्षिणे लक्ष्मणो धन्वी वामते जानकी सुभा पुरतो मारुति यस्या तं नमामि रघुत्तमम्। रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय श्री सीताय पतये नमः। सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। वाल्मीकि रामायण की जय। वाल्मीकि मुनि की जय। आज 97वां अध्याय का पाठ है और 57 सर्गा। श्री राम का लौटना, मार्ग में अपशगुन देखकर चिंतित होना तथा लक्ष्मण से मिलने पर उन्हें उल्हाना देना, सीता पर संकट आने की आशंका करना। क्योंकि राम जी तो मिर्ग का लाने के लिए मिर्ग को मारने के लिए चले गए, सोना का था। और सीता जी अकेले थी तो सीता जी भी लक्ष्मण जी को भी भेज देती हैं। राम जी का आवाज जो मिर्ग बोला ऐसा तो भेज देती हैं। अब सीता जी अकेले थी तो रावण हर लेता। अब राम जी वापस लौट रहे हैं तो उनको चिंता हो रहा है कि लक्ष्मण भी आ गए, सीता जी अकेले आश्रम में है कि नहीं है। राजसं मृग रूपेणा चरन्तं काम रूपिणा निहत्ता रामो मारीचं तूर्णं पति नैवर्तत। इधर मृग रूप से विचरते हुए उस इच्छा रूपी धारण करने वाले राक्षस मारीच का वध करके श्री राम जी तुरंत ही आश्रम के मार्ग पर लौटे। तस्य वर्तमानस्य द्रष्टुं कामसमैथिलीं कुरु स्वानोथा गोमायुवृण नादस्य पृष्ठता। वे सीता को देखने के लिए जल्दी जल्दी पैर बढ़ाते हुए आ रहे थे। इतने में पीछे की ओर एक सियारनी बड़े कठोर स्वर में चित्कार करने लगी। सा तस्य स्वर्यमागया दारुणं रोमहर्षणं चिंतयामास गोमाया स्वरेण परिशंकिता। गीदड़ के स्वर से श्री राम जी के मन में कुछ शंका हुई। उसका स्वर बड़ा ही भयंकर तथा रूंगटे खड़े कर देने वाला था। उसका अनुभव करके वे बड़ी चिंता में पड़ गए। अशुभम मत मन्नेहम गोमायुवर्जस्यते यथा स्वस्ति स्यादपि वैदेहा राजसे भक्षणं विना। वही मन मन कहने लगे, या सियानी जैसे बोल रही है, इससे मालूम हो रहा है कि कोई अशुभ घटना घटित हो गई। क्या विदेह नंदिनी सीता कुशल से होंगी? उन्हें राक्षस तो खा नहीं गए। मारीचेन विज्ञाय स्वर्गमालक्ष्य मामकं विकुष्ट मृग रूपेण लक्ष्मणं शृणुयादेति। मृग रूपधारी मारीच ने जानबूझकर मेरे स्वर का अनुसरण करते हुए जो आर्त पुकार की थी वह इसलिए थी कि शायद इसे लक्ष्मण सुन सके। सा सौमित्री स्वरा सुत्वा तां चाहित्वा मैथिलीं तवे प्रहितं क्षिप्रं मत साकाशी कहस्यति। सुमित्रा नंदन लक्ष्मण वह स्वर सुनते ही सीता के ही भेजने पर उसे अकेली छोड़कर तुरंत मेरे पास यहाँ पहुँचने के लिए चल देंगे। राक्षसे ही सहितं नूनं सीतया स्थितो बधा
काञ्चनस्य मृगो भृत्वा व्यापनीषा मातुमां दूरं नीतवात मारीचो राक्षसो अभूत राहता सहा लक्ष्मणः हतोऽस्मामिति यद्वाक्यं व्यजहारः। राक्षस लोग तो सब के सब मिलकर सीता का वध अवश्य कर देना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से यह मारीच राक्षस सोने का अमीर बनकर मुझे आश्रम से दूर हटा कर ले आया और मेरे बाणों से हाथ होने पर उसने आर्तनाद करते हुए हा लक्ष्मण में मारा गया। इससे इसका उद्देश्य छिपा हुआ था। अपि स्वास्तित भवेत्वाभ्यम रहिताभ्यम मया बने जनस्थाना निमित्तं किं कुर्व कृत वैरो अस्मि राक्षसे। वन में हम दोनों भाइयों के आश्रम से अलग हो जाने पर क्या सीता सकुशल वहां रह सकेगी? जन स्थान में जो राक्षसों का संहार हुआ है उसके कारण सारे राक्षस मुझसे बैर बांधे हुए हैं। निमित्तानि च घोराणि दृश्यन्ते यद् बहुनि च इत्येवं चिन्तयन् रामा सुत्तं गोमायुनीश्वरम् निवर्तमानस्त्वत्तरितो जगामाश्रममात्मवान्। आज से बहुत से भयंकर अपशगुन भी दिखाई देते हैं। सियारिन की बोली सुनकर इस प्रकार चिंता करते हुए मन को बस में रखने वाले श्री राम तुरंत लौटकर आश्रम की ओर चले। आत्मनश्चापनयन् मृगरूपेण रक्षसा जागगाम जनस्थानम राघवम परिशंकितः। मृग रूपधारी राक्षस के द्वारा अपने को आश्रम से दूर हटाने की घटना पर विचार करके श्री रघुनाथ जी संकित हृदय से जनस्थान को आए। तम दीन मानसा दीन मासे दुर्ग मृग पच्छिड़ा सभ्या कृत्वा महात्मानं घोरा सजृम स्वरान। उनका मन बहुत दुखी था, वे दीन हो रहे थे। उसी अवस्था में वन के मृग और पक्षी उन्हें बाएं रखते हुए वहां आए और भयंकर स्वर में अपनी बोली बोलने लगे। तानि दृष्ट्वा निमित्तानि महाघोराणि राघवा न वर्ततात त्वरितो जवेनाश्रमात्मना। उन महाभयंकर अपशगुन को देखकर श्री भगवान जी रामचंद्र जी तुरंत ही बड़े वेग से अपने आश्रम की ओर लौटे। तातो लक्ष्मण मायंतम दर्दसम विगतः प्रभम ततो विदूरे रामेणा समीयाय स लक्ष्मण। इतने में उन्हें लक्ष्मण आते दिखाई दिए। उनकी कांति फीकी पड़ी हुई थी। थोड़ी ही देर में निकट आकर लक्ष्मण श्री राम जी से मिले। विषण्येन दुखितो दुख भागिना सा जगहेर्ता तम भ्राता दृष्ट्वा लक्ष्मणमागतम् विहाय सीता विजने बने राक्षस सेविते। दुख और विषाद में डूबे हुए लक्ष्मण ने दुखी और विषादग्रस्त श्री रामचंद्र जी से भेंट की और उस समय राक्षसों से सेवित निर्जन वन में सीता को अकेली छोड़कर आए हुए लक्ष्मण को देख भाई श्री राम ने उनकी निंदा की। कृत्वा चाकर सभ्या लक्ष्मणं रघुनंदनम वाचा मधुरोदाकान्विदं परशुरामार्तवत्ता। लक्ष्मण का बाईं हाथ पकड़कर रघुनंदन आर्त से हो गया। पहले कठोर तान में मधुर वाणी द्वारा इस प्रकार बोले। अहो लक्षण गृह्यं ते कृतं यत्त्वं विहायतात् सीतामिह गता सौम्या कश्चिन् स्वस्ति भवेदिति। अहो सौम्य लक्ष्मण, या तुमने बहुत बुरा किया जो सीता को अकेली छोड़कर यहाँ चले आए। क्या वही सीता सकुशल होगी? नामे अस्ति संशयो वीरा सर्वदा जनकात्मजा विनष्टा भजितं पापी राक्षसे वनचारिभिः। वीर, मुझे इस बात में संदेह नहीं है कि वन में विचरने वाले राक्षसों ने जनक कुमारी सीता को या तो सर्वदा नष्ट कर दिया होगा या उन्हें खा गए होंगे। अशुभन्नेवा भूयिष्ठं यथा प्रादुर्भवन्ति मे अपि लक्षणो सीतायां सामग्रं प्राप्नुयामहे जीवन्तया पुरुषा व्याघ्रा सुताया जनकास्य में। क्योंकि मेरे आसपास बहुत से अपशगुन हो रहे हैं। पुरुष सिंह लक्ष्मण, क्या आप लोग जीती जागती हुई
जनक दुलारे सीता को पूर्णतः स्वस्थ एवं सकुशल पा सकेंगे। यथा वे मृग संकासा गोमायुश्च भैरवं वाष्यन्ते शकुनश्चापि प्रदीपाभितो दिशम् अपि स्वस्ति भवेत् तस्या राजपुत्रा महाबला। महाबली लक्ष्मण, ये मृगों के झुंड जैसे अमंगल सूचित कर रहे हैं, गीदड़ जिस तरह भैरवनाद कर रहे हैं, जलती ही सी प्रतीत हुई संपूर्ण दिशाओं में पक्षी जिस तरह से बोली बोल रहे हैं, इन सब से यही अनुमान होता है कि राजकुमारी सीता शायद ही कुशल से हो। इदमीरौ मृगसन्निकासं प्रलोभ्य माधुरमनुप्रायता हते कंत चिन्महता श्रमेण साराचसो भून मृया। यह राक्षस मृग के समान रूप धारण करके मुझे लुभाकर दूर चला आया था। महान परिश्रम करके जब मैंने इसे किसी तरह मारा था, मरते ही राक्षस हो गया। मनस्मे दीनामिष्टा प्रविष्टम चस्चा सभ्य कुरुते विकारम असंशयम लक्ष्मणा नास्ते सीता ऋतमिता पति वर्तते वा। लक्ष्मण, अतः मेरा मन अत्यंत दीन और अप्रसन्न हो रहा, मेरी बाई आंखें पड़क रही है। ऐसा जान पड़ता निसंदेह आश्रम पर सीता नहीं है, उसे कोई हर ले गया, मारी गई अथवा किसी राक्षस के साथ मार्ग में होगी। इत्यर्थे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि का वर्ण्यकांड सप्तपंचा सर्गा। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 8 रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजीर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय सीताराम।